अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। दोबारा अमेरिकी सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम ममालिक के साथ कई चैलेंजेस का सामना करना होगा। साथ ही साथ कई चैलेंजेस का सामना भी है और अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अमेरिकी सदारती इंतखाब के फातह डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद मौके पर यह दावा किया था कि मिशिगन के अरब और मुस्लिम वोटर्स हमारे साथ हैं क्योंकि वो अमन चाहते हैं। ट्रंप का मजीद कहना था कि मुस्लिम बरादरी ये बात जानती है कि कैमला हैरिस और उनकी जंग पसंद काबीना मशरिक वस्ता पर हमला करके लाखों मुसलमानों को कत्ल कर देगी और तीसरी आलमी जंग का आगाज कर देगी। आखिर में उन्होंने अपील की कि ट्रंप को वोट दें और अमन को बहाल करें। याद रहे कि मिशिगन एक ऐसी रियासत है जहां अरब और मुस्लिम वोट फैसला कुन साबित होते हैं। अगरचे 15 इलेक्टोरल वोट रखने वाली इस बड़ी रियासत में मुकाबला सख्त था, लेकिन यहां से फतह ट्रंप की हुई, जो जाहिर करती है कि अपने बयानात और वादों की मदद से ट्रंप यहां के वोटर्स को कायल करने में कामयाब रहे हैं। सदारती इंतखाब से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने डेरनबॉर्न नामी इलाके में एक हलाल कहवे का भी दौरा किया था और इस इलाके को अमेरिका का अरब दारुकुमत भी कहा जाता है क्योंकि ये अरब कम्युनिटी का एक मजबूत तरीन गढ़ है। इसी तरह मिशिगन में मुनक्किदा एक रैली में मुस्लिम रहनुमाओं के एक ग्रुप ने ट्रंप की हिमायत का ऐलान करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से मशरिकी वस्ता में अमन कायम होगा। तो ट्रंप की जीत के बाद एक अहम सवाल अब है कि क्या गजा और लेबनान पर इसराइल के हमलों के नतीजे में अमेरिका में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी डेमोक्रेट पार्टी से नाराज थी। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था जिसमें 1200 से ज्यादा इसराइली मारे गए थे और हमास के जंगजू कई सौ अफराद को यरगमाल बनाकर अपने साथ गजा ले गए थे और इसके बाद इसराइल की जानिब से गजा पर जवाबी कार्रवाई और इसके नतीजे में शुरू होने वाली जंग में हमास के ज़ेरे इंतजाम काम करने वाले वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। मई 2024 में बाइडेन इंतजामिया ने कांग्रेस को बताया था कि वो इसराइल को 8400 करोड़ से ज्यादा के हथियार भेजने का मंसूबा बना रही है और इसके बाद ऐसा किया भी किया गया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस पैकेज में $70 लाख मालियत के टैंक और गोला बारूद भी शामिल हैं। अमेरिका की वॉटसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग के आगाज से लेकर अब तक अमेरिका इसराइल की तकरीबन $18 अरब की फौजी इमदाद कर चुका है और इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो इसराइल अमेरिका के सहारे फलस्तीनियों से जंग लड़ रहा है। ट्रंप अब इससे पीछे कैसे हट पाएंगे, इनके लिए यह सवाल बड़ा अहम है और मुबस्सिरीन के मुताबिक गजा जंग के आगाज के बाद अमेरिका जिस तरह इसराइल की मुसलसल मदद कर रहा है, इसकी वजह से अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों की नाराजगी पाई जाती है और ट्रंप ने अपने सियासी मुखालिफिन के लिए पाई जाने वाली इस नाराजगी को अपने हक में इस्तेमाल किया। उधर इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से वाबस्ता सीनियर फेलो डॉक्टर फजल रहमान का कहना है कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया की पूरी तवज्जो फलस्तीन पर है और उनकी ख्वाहिशात, सियासत, खदशात सबका महवर फिल वक्त फलस्तीन ही है। फजल रहमान के मुताबिक ताहम इसके बावजूद ट्रंप से भी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं होनी चाहिए। माजी में वो खुलकर इसराइल की हिमायत करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में अमेरिकी सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल कर दिया था, जो कि उस वक्त बैनुल-अक़वामी तौर पर एक मुतनाज़े मगर इसराइल में मकबूल इकदाम करार दिया गया था। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अब सिर्फ ट्रंप की बयानबाजी और चूंकि अमेरिका के मुसलमान और अरब वोटर्स के पास इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो इनकी हिमायत करने के लिए सामने आए हैं। BBC न्यूज़ यरूशलेम के नुमाइंदे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब में जीत को वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अजीम तरीन कामयाबी करार दिया है, जबकि इसराइली सदर ने ट्रंप को अमन का चैंपियन और इसराइली अपोजिशन लीडर ने उन्हें इसराइल का हकीकी दोस्त करार दिया है। उनके मुताबिक इस बात का इम्कान है कि बतौर सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की अस्करी और सफारती इमदाद जारी रखेंगे और शायद इसमें इजाफा भी करें। लेकिन इसराइल के हवाले से ट्रंप की मुतवक्के पॉलिसी पर एक राय और भी है और वो कह चुके हैं कि वो जंगों को रोकेंगे। याद रहे कि 2020 में अमेरिका की सालिसी से मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत भी किए थे, जिसे इब्राहिम एग्रीमेंट कहा जाता है और उसके तहत इन मुसलमान ममालिक ने इसराइल के वजूद को तस्लीम किया था और इस ज़िम्न में दीगर मुसलमान ममालिक से बातचीत जारी थी, मगर इस दौरान ट्रंप की सदारत का खात्मा हुआ। BBC के नामा निगार पर सफारती अमूर जेम्स लेंडर ने तज्जिया किया और उसके मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार में शायद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में ज़्यादा छूट हासिल होगी। ऐसे में ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमला भी खारिजुल इम्कान नहीं है। ताहम यह भी मुमकिन है कि ट्रंप मशरिक़ वस्ता में किसी बड़ी डील की हिमायत करें जिसका हिस्सा सऊदी अरब और इसराइल दोनों हो
اور मशरिक़ वस्ता के मामले में एक बड़ा फरीक ईरान भी है और ट्रंप के पहले दौर में ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल कशीदा रहे थे। ट्रंप के दौर हुकूमत में अमेरिका ने खुद को ईरान से मुतल्लिक जौहरी माहदे से अलग कर लिया था और वाज़ेह रहे कि यह माहिदा 2015 में यानी बराक ओबामा के दौर में हुआ था। इस माहिदे के तहत ईरान पर जौहरी प्रोग्राम को रोकने के बदले में सख्त पाबंदियां हटा दी गई थी। ताहम डोनाल्ड ट्रंप के साबका दौर हुकूमत में यह माहिदा खत्म करके ईरान पर एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी। जामे इस्लामिया के शोबे सियासत के प्रोफेसर रेशमा काजी का कहना है कि ट्रंप ने अपने दौर इक़्तिदार में अरब दुनिया और इसराइल के दरमियान नए ताल्लुकात कायम करने में बहुत मदद की थी। ट्रंप मुस्लिम ममालिक की दाखिली सियासत, सकाफत, खुद मुख्तारी और बादशाहत जैसी दूसरी चीज़ों में मुदाखलत नहीं करते। दूसरी तरफ डेमोक्रेट सऊदी अरब पर पाबंदी लगाने, इंसानी हुकूक और इक़्तिदार में शराकत की बात करते हैं, जबकि ट्रंप ये ज़बान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। फजल रहमान के मुताबिक यही बात मुस्लिम लीडर्स को भाती है, क्योंकि जब ट्रंप सन 2016 में सदर बने थे तो उन्होंने अपने पहले सरकारी गैर मुल्की दौरे के लिए सऊदी अरब का इंतखाब करके सबको हैरान कर दिया था। अक्सर अमेरिकी सदर अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर नॉर्मली या तो कनाडा जाते थे या फिर मैक्सिको। इस दफ़ा कुछ हटके था। तो फजल रहमान के मुताबिक इस पूरे मामले का एक माशी पहलू भी है। ये पैसा कमाने की सदी है। मुस्लिम दुनिया अब समझती है कि वो फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल की मुखालफत की वजह से यूरोप से ताल्लुकात बेहतर नहीं बना सकती है। दुनिया मौसमियाती तब्दीली, सरमायाकारी, इल्मी मईशत के बारे में बात कर रही है और ये सिर्फ फ़लस्तीन के मसले में फंस के रह चुके हैं। दूसरी जानिब फजल रहमान का कहना है कि फ़लस्तीन और इसराइल में ट्रंप सालिसी नहीं करेंगे, बल्कि हल मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे। वो जानते हैं कि अमेरिका बहुत ताकतवर है और वो एक जारहाना सियासतदान है जो चीज़ों को लटकाने या मामलात में ताख़ीरी हरबे अपनाने पर यकीन नहीं रखते हैं। दूसरी जानिब इस्लामी ममालिक के मसाइल को देखा जाए तो अफगानिस्तान, कश्मीर, लेबनान समेत ऐसे मामलात में अमेरिका के किरदार को देखा जाता है। मुस्लिम ममालिक इस बार ट्रंप से ये तवक्कुआत रख रहे हैं कि इन मुल्कों के दाखिली, खारजी और जोग्राफियाई मसाइल को हल कराने में तवज्जो दें, वरना इस्लामी मुल्क दूसरे मुल्कों के ब्लॉक्स में चले जाएंगे।